मैं इस वक्त कोटली के शहर ततापानी में मौजूद हूँ, जिसकी वजह शोहरत ये चश्मा है और इसी चश्मे जिसका नाम ततापानी है, इस शहर का नाम ततापानी मशहूर है। यहाँ पानी एक तरफ जो है वो दरियाए पुंछ का आ रहा है, जो पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले से निकल कर दरियाए पुंछ की सूरत इख्तियार करता है आगे आकर, और उसका पानी का जो टेम्परेचर है वो बड़ा यख है, ठंडा पानी है। लेकिन दूसरी तरफ कुदरत का एक हसीन इंतजाम, अगर आप देखें मेरे दाएं जानिब, यानी जो चश्मे का सोर्स है वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसमें से जो पानी जो निकलता है चश्मे का वो इंतहाई गर्म होता है। कहानियाँ इसके साथ जुड़ी हुई थी, जब जो मशहूर ये थी कि इसके नीचे को बहुत बड़ा लावा है, और यहाँ के जो पहले के लोग थे वो मना भी करते थे कि इसके करीब कंस्ट्रक्शन या आबादी नहीं करनी चाहिए। आपने सनबाथ का नज़ारा जरूर देखा होगा, यहाँ पे लोग जो है स्टीम बाथ ले रहे होते हैं कि उससे उनकी जो सांस से रिलेटेड बीमारियाँ हैं उनका इलाज हो सके। इस पानी से लोग नहाते भी हैं, यहाँ पर बाकायदा वॉशरूम बने हुए हैं, और उनके ख्याल में कहा यह जाता है कि इस पानी से जल्दी बीमारियों का इलाज होता है। यहाँ पे जो पानी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म है, आप हाथ नहीं लगा सकते, 100 डिग्री के करीब उसका टेम्परेचर होता है। अंडे उसमें अभी हम डालेंगे, तो अंडे हमने यहाँ करीब से लिए तो वो अंडे भी उस पानी में कुछ ही देर में बॉयल हो जाते हैं। जहाँ पानी ठंडा गर्म मिक्स होता है तो वहाँ पे लोग न सिर्फ कपड़े धोते हैं, बल्कि करीबी जो टेंट सर्विस वाले हैं तो वो अपने टेंट और दूसरे जो शामियाने वगैरह हैं वो धो रहे हैं। तो इस पानी के जहाँ बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ ये पानी पीने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसमें सल्फर की जो मकदार है वो काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है। घर इस पानी ने बहुत फायदे ही, एक समान तो होने से साफ ही होना पाया, दूसरा है कि लोगों की बीमारियां शिफा बहुत है इस पानी से, गंदग ना पानी है ना, इस वजह तो ततापानी जो चश्मा है ये इसके जो कॉन्टेक्ट है उसमें सल्फर डिपॉजिट्स हैं, कुछ और रेडियो एक्टिव इस तरह के एलिमेंट्स हैं, तो जिसकी वजह से ये पानी जब उस डिपॉजिट को टच करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और गर्म हो जाता है, हीटेड होता है। उस ज़रा सल्फर जो है वो मेडिसिन के तौर पर भी एज अ स्किन मेडिसिन वो इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये पानी जो लोग हैं वो यहाँ पे आके इसको नहाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, प्लस ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। इसका जो रिचार्ज है इस पानी का वो भी रिवर पुंछ और सराउंडिंग में जो बारिश होती है तो ये चश्मा रिचार्ज करता है। यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, नॉर्वे है, स्वीडन है, वहाँ पे इस तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, तो वो जियो थर्मल एनर्जी बिजली बनाते हैं इससे, इसकी हीट को इस्तेमाल करके इस पानी की रिसर्कुलेशन करके तो जियो थर्मल एनर्जी बनाई जाती है। यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है, इसको इस हवाले से जियो थर्मल एनर्जी के हवाले से इसको यहाँ पे काम हो सकता है।